हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय एकेडमी में। मैं बंटी चौधरी और आज आप सीखने के लिए जा रहे हो सादृश्यता और सहसंबंध का पार्ट 2। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग का चैप्टर है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हो, यदि आपको पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हर भाई बहन तक हमारा लिंक पहुंच सके। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जिन भाई बहनों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो समय न लेते हुए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिएगा। पहला पार्ट मैंने करा दिया है, और जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है तो वो इससे समझने की कोशिश कीजिए। सदृश्यता क्या होती है, सहसंबंध क्या होता है, उस संबंध से संबंधित इसमें आकृतियाँ हैं। देखो, सादृश्यता का मतलब होता है जो संबंध एक दूसरे में दिया है इससे मिलता जुलता ही जो ब्लैंक आकृति आपको दी है उसमें आना है। ठीक है, किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। पहला आपकी स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन को यानी कि दो पार्टों में बांटा गया है, एक समस्या आकृति और दूसरा है उत्तर आकृति। तो समस्या आकृति यानी पहले दो जो डिब्बे जो बॉक्स दिए हैं उनका संबंध जिस तरह से है उसी तरह से आगे वाले जो बॉक्स हैं उनका संबंध क्या होगा ये बताना होता है हमें। तो दोस्तों, हमें पहले बॉक्स में ई दी हुई है, क्या दी है, ई दी है इस तरह से पहले वाले में, और उसका जो दूसरा दिया है ई का क्या कर दिया, विपरीत कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है इस तरह से। ठीक है, ई का उल्टा कर दिया गया है। अब हमें जो देखना है वो क्या देखना है, उल्टा हुआ तो इसका क्या बना। ठीक है, अब देखो जो थर्ड वाला बॉक्स है उसमें एफ दिया हुआ है और फोर्थ वाले में हमें क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब आगे देखते हैं समस्या आकृति का उत्तर आकृति में से हमें ऑप्शन देखना है जो आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में क्या संबंध है, तभी तो हम इसे सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन मार्क को। तो दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब में यदि हम इसे देखें, दर्पण प्रतिबिंब में यानी कि शीशे में यदि हमेशा ई को देखेंगे और शीशा इस तरह से लगा हुआ है, किस तरह से लगा हुआ है, इधर से जो शीशा लगा हुआ है। ठीक है, यदि शीशे में जब हम इसे इस तरह से देखेंगे तो ये बदल के ऐसा आएगा। तो एफ को जब हम शीशे में देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा उत्तर आकृति में से सही रहेगा वो हमें देखना है। तो दोस्तों, ऑप्शन हमारा जो 4 है वो करेक्ट रहेगा, जिससे आकृति जो बनेगी प्रश्न चिन्ह वाली में वो इस तरह से बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर जो आपकी स्क्रीन पर पहले से दी हुई हैं। जितने भी आकृति हम कराने के लिए जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा आज हम दूसरी नहीं कराएंगे। तो देखो, जो दूसरी में दिया है वो क्या है, पहली वाली समस्या आकृति को यदि हम देखें तो वो एक वृत्त था और वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा दूसरी वाली में हमें दे दिया गया है। अब वही संबंध जो पहली का दूसरी से है वही हमें देखना है कि तीसरी का संबंध चौथी से क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, यदि हम इसके यानी कि इस तरह से चलें तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारा उत्तर आकृति में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सही रहेगा वो हमें देखना होगा। तो दोस्तों, यदि हम इस तरह से देख रहे हैं तो हमें पूर्ण तरीके से
पता चल रहा है कि कौन सी आकृति जो है हमारी सही बैठ रही है। तो देखो यदि वृत्त का चौथा भाग यदि हम निकाल लें तो देखो इस तरह से वृत्त होता है और वृत्त का कितना भाग कटा हुआ है, इतना भाग कटा हुआ है, यानी कि चौथा भाग चतुर्थ भाग हमें दूसरी आकृति में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। अब वही भाग यदि हम तीसरी का देखें तो तीसरी का भी चौथा जो भाग है, चतुर्थांश भाग, वो फर्स्ट वाली में मिल रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर जो पहले से आपकी स्क्रीन पर विराजमान है। अब देखिए जो नेक्स्ट आकृति दी है वो क्या है और किस तरह से वो कंप्लीट यानी कि पूरा कर रही है, उस पर हम नज़र डालेंगे। तो देखो पहली वाली जो आकृति है वो इस तरह से बनी हुई है। मैं आपको ड्राइंग करके कुछ हद तक उस तरह से बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आप देखिएगा, क्योंकि ड्राइंग जो हाथ की है वो तो हाथ जैसी ही रहेगी, लेकिन जो बुक में है वो मशीन से छपी हुई है दोस्तों, वो आप इतना तो जानते ही हो। अब मैंने इस तरह से कुछ हद तक आकृति आपको दे दी है। अब हमें देखना ये है कि फर्स्ट का जो संबंध सेकंड से है वही संबंध यानी कि समानुपात थर्ड का फोर्थ से होगा। तो दोस्तों इसका इसमें क्या संबंध है, यदि हम इसे 180 डिग्री घुमा दें तो आकृति ये बनती है। जब हम इसको भी 180 डिग्री घुमा देंगे तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति जो है वो सही रहेगी वो हमें देखना है। तो दोस्तों कौन सी है वो जो इसे 180 घुमाने पर सही तरीके से फोर्थ वाली को कंप्लीट करेगी। तो दोस्तों वह ऑप्शन नंबर 2 है जो फोर्थ वाली को पूरे तरीके से कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर जो पहले से ही आपकी स्क्रीन पर है। अब जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, कितना जल्दी आप फास्ट कर सकते हो। जो भी ट्रिक है मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आपके लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप इन्हें करके ये इस तरह की जो आकृतियाँ वो परीक्षाओं में काफ़ी पूछी जा रही हैं। इस तरह की जो आकृतियाँ हैं वह परीक्षाओं में काफ़ी पूछी जा रही हैं। ये चीज़ें आप नहीं जान रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं फर्स्ट वाली में क्या बना हुआ है, अनुपात। सेकंड वाली में क्या है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाली में, तो फोर्थ वाली में क्या आएगा, फोर्थ वाली में क्या आएगा। तो दोस्तों क्या संबंध है नेक्स्ट वाली आकृति में जो आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट और सेकंड में क्या संबंध है जो एक दूसरे से इस तरह से बनी हुई है, वही संबंध हमें थर्ड और फोर्थ में बताना है जो एक दूसरे को बना रही है। तो दोस्तों यदि आप इसे अच्छी तरह से देखोगे तो यह दर्पण प्रतिबिंब है। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है जो इस आकृति को पूर्ण करता है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है जो इस आकृति को पूर्ण कर रहा है। यदि हमें यहाँ पे दर्पण यानी शीशे को लगा देंगे तो यह आकृति बनती है। उसी तरह से जो आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिया है और फोर्थ ब्लैंक है, यदि उसे देखें तो कौन सी आकृति जो है इसे पूर्ण करेगी वो हमें देखना है। तो थोड़ा सा यहाँ से जो भाग है वो इस तरह से है, ठीक है। यदि हमें यहाँ पे दर्पण लगा दें तो कौन सा ऑप्शन
उत्तर आकृति में से सही रहेगा वो हमें देखना है। तो दोस्तों उत्तर आकृति में से ऑप्शन नंबर 3 वह सही रहेगा, जो फोर्थ वाले यानी प्रश्नवाचक चिन्ह वाले भाग को सही करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। अब देखो जो नेक्स्ट आकृति दी हुई है वो क्या है, एक षष्ठभुज दिया हुआ है और उसे क्या कर दिया गया है, आगे वाली में वो आपको दिखाई दे रहा है, यानी 6 भुजाओं से 3 भुजाओं में परिवर्तन कर दिया। कितनी में से, 6 भुजाओं में से आगे उसकी आधी भुजाएं कम कर दी गई। ठीक उसी तरह से जो संबंध फर्स्ट का सेकंड से होगा वही संबंध थर्ड का फोर्थ से भी होगा। तो हमें देखना ये है कि वह किस तरह से है। तो दोस्तों थर्ड वाली में क्या बना हुआ है, तो गिनते हैं कितनी भुजाएं होंगी इसकी, 1 2 3 4 5 6। इसकी भी कितनी भुजा हो रही हैं, 6 हो रही हैं। कितनी होती हैं, सॉरी दोबारा से देखिए नज़दीक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रही हैं, सॉरी 8 हो रही हैं, यानी कि अष्टभुज है। अष्टभुज को जब 2 का भाग दे दें तो वो बन जाता है चतुर्भुज। जब 8 में 2 का भाग दे के क्या बन गया, चतुर्भुज। तो यहाँ पे वो जो बना हुआ है वो क्या आएगा, वो आएगा चतुर्भुज। अब देखते हैं उसके अंदर जो तीर दिया है, इस तरह से जो दिया है षष्ठभुज में, उसको क्या कर दिया, 90 डिग्री घुमा दिया जाता है। 90 डिग्री जब इस तरह से 90 डिग्री घुमाएंगे तो वो इस तरह से बना हुआ है और इसका दोगुना कर दिया। यहाँ पे कितना कर दिया, दोगुना कर दिया गया। उसी तरह से जो इसमें दिए हैं आपको, जो एरो दिए हैं उनका भी क्या हुआ, जब इसमें 90 डिग्री घूम रहा है तो इसमें भी तो 90 घूमेगा। जब 90 घूमेगा तो इस तरह से हो जाएगा। और जो यहाँ पे 2 एरो दिए हैं वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाते हैं, इस तरह से हो जाएंगे वो 4। तो कौन सी आकृति जो है वो उत्तर आकृति कौन सी है, वो जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह वाली आकृति को पूर्ण करेगी। तो दोस्तों उसका ऑप्शन होगा 2। कितना होगा, 2 होगा उसका ऑप्शन जो इसे पूर्ण कर रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। ध्यान से एक एक को देखिएगा, इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि जितना जीने के लिए खाना। ठीक अब देखो जो संबंध पहली का दूसरी से है वही संबंध तीसरी का चौथी से होना है। तो क्या संबंध होगा पहली का दूसरी से और दूसरी का तीसरी से। जब हम इसे देखेंगे बना के, तो देखो बना के देखें तो क्या होगा, इसके अंदर एक त्रिभुज है जो रंगीन है, क्या है, रंगीन है। और यहाँ पे एक वृत्त बना हुआ है वो भी रंगीन है। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें जो दिया है वो क्या है, पहला ये वृत्त कर दिया रंगीन। ठीक, यहाँ पे भी वृत्त है जो ये ब्लैंक है, रंगहीन है। और यहाँ पे त्रिभुज रंगा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट का सेकंड से क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका हमें पूरे तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यदि हमें यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब लगा दें तो यह आकृति बनेगी। उसी तरह से तीसरी का चौथी से कर देंगे तो दर्पण प्रतिबिंब उत्तर आकृति में से कौन सा ऑप्शन होगा। यदि उसके अनुसार हम चलें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट होगा, जो आकृति को पूर्ण करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि नेक्स्ट आकृति की ओर जो आपकी स्क्रीन पर दी हुई है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट वाली आकृति को क्या दिया है। तो देखो नेक्स्ट वाली में मैं आपको ड्राइंग करके समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। एक वृत्त है, ठीक, वृत्त को समान भागों में 4 समान भागों में विभाजित कर दिया। ठीक, उसके अंदर अब क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक त्रिभुज है और यहाँ पे एक
वर्ग दे दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे भी वृत्त बना दिया, उसे भी 4 समान भागों में विभाजित कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया और यहाँ पे वर्ग दे दिया। अब हमें देखना है फर्स्ट का सेकंड से क्या संबंध हुआ। तो दोस्तों देखो, ये वाला जो वर्ग था एक बॉक्स आगे आ गया, इसमें आ गया, और जो त्रिभुज था वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे सरक के दूसरे बॉक्स में आ गया, यानी कि बढ़ते क्रम में चल रहा है अपनी। अब उसी तरीके से हम यदि इन्हें सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो आपको अब पता चल गया होगा। अब आपको ढूंढना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, जो इस आकृति को पूर्ण करेगा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है वो अगली वाली में आ जाएगा और जो वृत्त है वो उससे ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर आकृति का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, जो आकृति को पूर्ण करेगा। एक और आकृति है जो आपकी स्क्रीन पर दी हुई है, उसे देखिएगा क्या है और कैसे सॉल्व करनी है। तो दोस्तों क्या दिया है आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से 2 रेखा हैं। फिर उसके बाद इन रेखाओं को ऐसे ही समान रहने दिया, ऊपर नीचे जो है वो त्रिभुज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? त्रिभुज कर दिया गया। अब देखते हैं जो संबंध पहली का दूसरी से है, क्या वही संबंध तीसरी का चौथी से हो सकता है? तो कौन सी आकृति जो है इसे बिल्कुल करेक्ट करेगी वो हमें देखना है। देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है वो क्या है, वो आपको, चूंकि दूसरी समस्या आकृति में त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का जो आधार है वो क्या दिया है उसे देखिए। जो त्रिभुज का आधार है, आधार क्या होता है इसे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? त्रिभुज ऐसे ही तो बनता है, जो आधार होगा वो यह होगा आधार। आधार जो दिया है वो समांतर रेखाओं की ओर दिया है, ये हमें देखना है। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर आकृति में से सही होगा वो हम देखते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सी आकृति जो है वो सही रहेगी वो हमें देखना है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को यदि हम देखेंगे तो उसमें क्या दिया है, समांतर रेखाएं इस तरह से 3 दी हुई हैं। 3 ऑप्शनों की बात कर रहा हूँ, उसे देखिएगा पहले। तीनों ऑप्शनों में क्या दिया है, जो त्रिभुज दिया है उसका आधार फर्स्ट में ऊपर है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल रॉन्ग है। ध्यान से देखिए, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गलती से भूल न जाओ। अब जो समांतर रेखा दी हुई है आधार के दर है त्रिभुज का, नीचे है, तो ये भी रॉन्ग है बिल्कुल। अब चलते हैं थर्ड की ओर। अब थर्ड की ओर चलते हैं तो आधार एक का ऊपर है समांतर रेखा से ऊपर, एक का समांतर रेखा की ओर है, तो ये भी गलत है। अब देखें यदि हम फोर्थ वाले को, तो फोर्थ वाला क्या है, समांतर रेखा जो है उसके ठीक जिस तरह से इसका दिया उसी तरह से हमें इसका आधार दिया है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो 4 होगा, न कि हम इनकी तरह चलें तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा बर्बाद यानी कि गलत हो जाएगा और हमें क्या होगा, 1 नंबर की हानि होगी जो हम गलत कराएंगे। काफ़ी जो बच्चे हैं वो क्या कराते हैं कि इसमें 2 त्रिभुज दिए हैं तो ये 2 वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, लेकिन माइंड से जब हम देखेंगे तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्योंकि किस तरह से दिया है मैंने वो आपको बता दिया है, आधार की ओर, जो त्रिभुज का आधार है और नीचे समांतर रेखाएं, आधार जो है समांतर रेखाओं पर है। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट होगा। भूल कर भी ऑप्शन नंबर 3 परीक्षाओं में न करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे यहाँ से आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा पार्ट 3 में, और इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे की जो आकृतियाँ हैं उन्हें लेके आएंगे। जब तक के लिए आप बने रहें अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी के साथ। धन्यवाद।